आपका मेरे चैनल डिजिटल स्टोरी में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम एक शेर और सियार की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, जिसका नाम था शेरू। वह शक्तिशाली, बहादुर और गर्वीला था। शेरू अपनी ताकत और शासन के लिए जाना जाता था, लेकिन वह बहुत घमंडी भी था। वह चाहता था कि सारे जानवर उसकी आज्ञा का पालन करें और उसे सबसे ज्यादा सम्मान दें। जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था, जिसका नाम था सियारू। सियारू बहुत होशियार और चतुर था, लेकिन वह कमजोर था और अकेले किसी जानवर से नहीं लड़ सकता था। उसे शेरू की ताकत का अंदाजा था और इसलिए उसने सोचा कि यदि वह शेरू से दोस्ती कर ले तो उसका जीवन आसान हो जाएगा। साथ ही सियारू को भोजन के लिए शिकार नहीं करना पड़ेगा और शेरू के साथ रहते हुए उसे अपनी सुरक्षा की चिंता भी नहीं होगी। सियार की योजना। सियारू ने एक दिन सोचा कि क्यों न वह शेरू के पास जाकर उसकी सेवा करने का प्रस्ताव रखे। उसने ठान लिया कि वह शेरू का सबसे बड़ा साथी और सहयोगी बनेगा। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह शेरू के पास गया और बोला, हे जंगल के महाराज, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके साथ रहने से मुझे गर्व महसूस होगा और मैं आपके हर काम में मदद करना चाहता हूँ। शेरू को पहले तो सियारू की बात पर हंसी आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक साथी होना अच्छा रहेगा। साथ ही सियारू ने अपनी चतुराई से शेरू को विश्वास दिला दिया कि वह उसका निष्ठावान सहयोगी बनेगा। शेरू ने सियारू की बात मान ली और उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। सियार का स्वार्थी स्वभाव। सियारू हर रोज शेरू के साथ शिकार पर जाता और शेरू के शिकार का बचा हुआ हिस्सा खाता। धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ती गई और उसे आदत हो गई कि शेरू जो भी शिकार करे उसका हिस्सा उसे भी मिले। शेरू हर बार सियारू को अपना हिस्सा देने लगा क्योंकि वो उसे अपना भरोसेमंद साथी समझने लगा था। समय बीतता गया और सियारू का स्वार्थी स्वभाव बढ़ता गया। उसने देखा कि शेरू दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, लेकिन शेरू को ये बात नहीं पता चली। उसने सोचा कि यह तो और अच्छा है, अगर शेर कमजोर हो जाए तो वह उस पर हावी हो जाएगा और जंगल में खुद को अधिक शक्तिशाली समझने लगेगा। जंगल का संकट और शेर का संघर्ष। एक दिन जंगल में संकट आ गया। पास के जंगल से आए कुछ शेरों ने जंगल पर कब्जा करने की योजना बनाई और शेरू को चुनौती दी। शेरू ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन अब वह कमजोर हो चुका था। सियारू ने शेरू की कोई मदद नहीं की, बल्कि अपने दिमाग से सोचा कि यदि शेरू हार गया तो वह खुद को इन शेरों का साथी बना लेगा और अपनी स्थिति को सुरक्षित कर लेगा। शेरू ने अकेले ही जंगल के दूसरे शेरों से मुकाबला किया। उसने पूरी ताकत लगाई और बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया। जंगल के अन्य शेर उसे हरा नहीं पाए, लेकिन उसे काफी नुकसान पहुंचा दिया। ये देखकर सियारू ने सोचा कि अब तो शेरू का अंत निकट है और उसे अपनी चालाकी का लाभ उठाना चाहिए। सियार की चालाकी और शेर का धोखा। शेरू घायल अवस्था में जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ था। तभी सियारू उसके पास आया और बोला, महाराज, आपने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन अब आपको आराम की जरूरत है। मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। शेरू, जो कि अब घायल और थका हुआ था, ने सियारू की बात मान ली और उसे खाने का इंतजाम करने के लिए कह दिया। सियारू जंगल में गया और कुछ छोटे जानवरों से बोला, जंगल के राजा ने तुम्हें बुलाया है। वो तुम्हें अपना खास बना सकते हैं। तुम्हें बस उनके पास जाना होगा। बेचारे छोटे जानवर सियारू की बातों में आ गए और एक एक करके शेरू के पास पहुंचे। शेरू, जो भूख और कमजोरी से तड़प रहा था, ने उन जानवरों को अपना शिकार बना लिया और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगा। सियार की धोखेबाजी का अंत। सियारू को लगा कि उसकी चालाकी काम कर रही है, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि शेरू अपनी ताकत को वापस पा रहा है। कुछ ही दिनों में शेरू पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उसे सियारू की चालाकी का पता भी चल गया। शेरू ने सोचा कि इस धोखेबाज सियार को सबक सिखाना चाहिए।
एक दिन शेरू ने सियारू को बुलाया और कहा, सियारू, तुमने हमेशा मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ आज के शिकार में शामिल हो, मैं तुम्हें एक बड़ा शिकार करने का मौका दूंगा। सियारू खुशी खुशी तैयार हो गया। वह सोचने लगा कि आज तो उसे बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। शेरू ने उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले जाकर एक बड़े गड्ढे के पास पहुंचा दिया और कहा, इस गड्ढे में कई जानवर छिपे हुए हैं। तुम अंदर जाकर उन्हें बाहर निकालो, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। सियारू बिना कुछ सोचे गड्ढे में कूद गया। जैसे ही वह गड्ढे में कूदा, शेरू ने गड्ढे के ऊपर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया और सियारू गड्ढे में फंस गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी का संदेश। शेरू ने सियारू को उसकी धोखेबाजी का सबक सिखा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और धोखेबाजी से भले ही कुछ समय के लिए लाभ हो, लेकिन अंत में ईमानदारी और सच्चाई ही जीतती है। सियारू का स्वार्थ और धोखेबाजी उसकी ही विनाश का कारण बन गए और शेरू ने अपने साहस और विवेक से अपना सम्मान वापस पाया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।